अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फ़रहान अली और आप देख रहे हैं फुलीफाई वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। वेलकम टू माय वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो तो आपने थंबनेल पर देख ही लिया है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि हमारे TCL कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर की डिस्प्ले पर बहुत ज़्यादा देखा जाने वाला कॉमन एरर कोड्स E1 जो एरर कोड है, ये हमारे TCL कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर के डिस्प्ले पर किन पार्ट्स के मिस या ख़राब होने की सूरत में शो होता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो छोटी सी है लेकिन इंतहाई इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक वॉच करना और इसे कहीं से भी स्किप मत करना ताकि आपको इसकी सही से और अच्छे से समझ जो है वो आ सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की जानिब और वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में या आपके ऑफिस में TCL कंपनी का एयर कंडीशनर लगा हुआ है और आपको इसके इंडोर के डिस्प्ले पर E1 का एरर देखने को मिला है, तो फ्रेंड्स, जो इसका फ़ॉल्ट है वो है इंडोर रूम टेम्परेचर सेंसर फॉल्टी। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि हमारे इंडोर यूनिट में जो रूम टेम्परेचर सेंसर लगा होता है, फ्रेंड्स, आप इसे स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर इस सेंसर में कोई ख़राबी आ जाए तो इस सूरत में हमारा जो TCL कंपनी का एयर कंडीशनर है ये E1 का एरर शो करता है। तो फ्रेंड्स, अब आपको इसे चेक करना होगा। वो कैसे, वो भी फ्रेंड्स मैं आपको तफसील से समझा देता हूं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको इसकी सेंसर की जो वायर है आपको इसे चेक करना होगा। अगर इसकी वायर कट हो जाती है तो इस सूरत में भी ये E1 का ही एरर शो होगा, या ये सेंसर शॉर्ट हो जाए, वर्किंग के काबिल ना रहे, इस कंडीशन में भी E1 का एरर शो होगा। या फ्रेंड्स, जो इसका जैक होता है जो इंडोर के PCB किट में लगा होता है, फ्रेंड्स, अगर वहाँ से ये जो जैक है ये लूज़ हो जाए, टूट जाए, उतर जाए या स्पार्क होता हो तो इस सूरत में भी ये E1 का ही एरर शो होगा। या ये जैक जल जाए तो इस कंडीशन में भी ये E1 का एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स, आपको इसके तमाम पार्ट्स को चेक करना होगा जो मैंने आपको बताए हैं। तो फ्रेंड्स, आपको इसमें जो भी फॉल्ट मिले आप उसे रिपेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, बिलफर्ज अगर ये सेंसर सही है, इसका जैक वगैरह हर चीज़ ओके है, लेकिन फिर भी हमारा जो TCL कंपनी का एयर कंडीशनर है ये E1 का एरर दे, तो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट फॉल्ट हो सकता है वो इसके इंडोर की PCB किट में फ़ॉल्ट है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसकी इंडोर की PCB किट को खुद रिपेयर करना जानते हो तो खुद कर लें, या आप इसे इसके जो टेक्नीशियन हैं जो इन्हें रिपेयर करते हैं आप उनसे इसे रिपेयर करवा लें। तो इस तरह हमारा जो एयर कंडीशनर है ये E1 का एरर देना बंद कर देगा जब आप इसे इसके फॉल्ट को ट्रेस करके उसे रिपेयर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, जब आप इसके इंडोर के डिस्प्ले पर देखेंगे तो वहाँ से E1 का जो एरर है ये रिमूव हो चुका होगा अगर आपने इसके फॉल्ट को ट्रेस करके रिपेयर किया होगा। तो फ्रेंड्स, बस यही था मेरा आज की वीडियो का टॉपिक जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे इस चैनल फुलीफाई वर्ल्ड पर न्यू हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई मालूमात के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।